हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब तो आपके एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो मेरे साथ लगे रहिए, मेहनत कीजिए और आगे अच्छे नंबरों से पास होके दिखाइए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का नया टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बेस। तो देखिए कि क्या मैं इस बेस को लेकर बताना चाहता हूं और इसको अच्छी तरीके से समझिए। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ बेस, यानी बेस क्या है। तो सबसे इजी और सबसे सरल डेफिनेशन आपकी यही है कि बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट, यानी जो भी केमिकल सब्सटेंस आपका कैसा टेस्ट रखता हो, बिटर यानी कड़वा। तो बिल्कुल सिंपल सीधी सरल डेफिनेशन है कि ऐसे सभी सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस जो बिटर टेस्ट रखते हो, कड़वा स्वाद रखते हो, वो आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल NaOH, KOH, NH4OH। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर अब तक आपको ये बात समझ में आ गई कि ऐसे सभी केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं यानी बिटर होते हैं, वो बेस कहलाते हैं। एक और चीज़ कि लिटमस पेपर पे अगर इसको देखा जाए तो ये रेड टू ब्लू में चेंज होते हैं, यानी हमें कौन सा लिटमस पेपर यूज़ करना है, रेड। और जब इसको बेस पे अप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लू में। तो देखिए, all the bases change the color of red litmus to blue। तो यहाँ से ये बात भी आपको समझ में आ गई। जबकि अगर वहाँ पे हम एसिड को लेकर इन्हीं सब चीज़ों को कंपेयर करें तो एसिड में क्वालिटी थी कि उसका टेस्ट सॉर था, और अगर लिटमस पेपर पे अप्लाई किया था तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर हमने एसिड पे रखा तो वहाँ पर हमें कैसा मिला, रेड। जबकि यहाँ इसका उल्टा है, अपोजिट है कि आपको रेड लिटमस पेपर यूज़ करना है और आपको मिलेगा कैसा, ब्लू। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है एल्केलाई। अब ये एल्केलाई क्या है, अगर किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, एल्केलाई सॉल्यूशन। तो देखिए क्या है, आइए, अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्केलाई। यानी जितने भी बेस हैं, वैसे सभी नहीं लेकिन जो भी बेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, सभी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो केवल वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, तो वो हमारे बेस क्या कहलाते हैं, एल्केलाई। तो याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन भी कि वाटर में डिसॉल्व होने वाले बेस हमारे एल्केलाई होते हैं। तो चलिए देखिए, इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड वही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारे भी एग्जाम्पल हैं, बट यहाँ पे आप सभी तो नहीं लिए जा सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये रहा आपका पूरा सिस्टम, जिसको एक बार रिपीट करना चाहूँगा। रिपीट में एकदम सिंपल सा है कि बेस का टेस्ट बिटर यानी कड़वा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा मैंने बताया एल्केलाई सॉल्यूशन। तो याद रखिए कि बेस जो होगा अगर वो वाटर में डिसॉल्व है तो वो एल्केलाई कहलाता है। तो चलिए आगे का हम लोग पॉइंट कवर अप करते हैं। तो देखिए क्या मैं बताना चाहता हूं आगे, आइए देखिए, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बेसिस, यानी बेस की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो याद रखिए कि कोई भी अगर बेस है और उसे वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, आइए,
A base is a substance which dissolve in water to produce hydroxide ion। ये आपका OH जो माइनस दिख रहा है ये सिंबल है हाइड्रोक्साइड आयन का इन सॉल्यूशन। तो याद रखिए कि बेस को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो आपका कौन सा आयन प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH माइनस। कहाँ पे? सॉल्यूशन में। तो देखिए कुछ एग्जांपल, आइए। NaOH को अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो Na प्लस और OH माइनस में दिख रहा है। यहां पे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं K प्लस OH माइनस में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं Mg प्लस 2 और OH माइनस। तो यहां पे आपको एक कॉमन चीज दिख रही होगी, वो आपकी क्या है? OH माइनस आयन। तो याद रखिए कि हाइड्रोक्साइड आयन जरूर बनेगा बेस पे। अच्छा, एक और चीज कि अगर हम इसको एसिड से कंपेयर करें तो याद रखिएगा कि एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व किया गया था तो आपका क्या बना था? हाइड्रोजन आयन। क्या था? हाइड्रोजन आयन, यानी H प्लस आयन। तो कंपेयर भी साथ साथ में हो रहा है। याद रखिएगा कि दोनों में भूलिएगा नहीं, एसिड में H प्लस आयन और बेस में OH माइनस आयन। तो आगे देखते हैं क्या है, चलिए। आइए, हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं, एक एक करके समझते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस को अगर बात करें तो अगर बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाए और वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, यानी कंप्लीटली टूट जाए, पूरी तरीके से टूट जाए, किसमें? हाइड्रोक्साइड आयन में, यानी बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन निकले, लार्ज अमाउंट ऑफ, तो आपका वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं, आइए। अ बेस विच कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, यानी बेस वो है जो पूरी तरीके से वाटर में क्या हो जाए? आयनाइज्ड हो जाए, एंड दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी वो क्या करे? बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करे। तो ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखिए एग्जांपल में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा कि कोई भी बेस अगर वाटर में डिसॉल्व हो रहा है और वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहा है और उसके थ्रू बहुत सारे OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो याद रखिए कि आपका क्या होता है? आपका होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलिए अब हम लोग वीक बेस पे ध्यान देते हैं। तो वीक बेस भी वही है कि अगर कोई बेस आपका वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है, वो आयनाइज्ड भी हो रहा है, लेकिन उससे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी आयनाइज्ड भी इजी वे में पार्शियली हो रहा है, यानी बहुत आंशिक रूप से हो रहा है, बहुत थोड़ा। आयनाइज्ड अगर कम होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन भी कम ही प्रोड्यूस होंगे। तो याद रखिएगा कि वीक के लिए मैंने क्या बताया। तो आइए, अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड, यानी एक ऐसा बेस जो कम रूप में, कम मात्रा में क्या हो? आयनाइज्ड हो। कहां पर? वाटर में, यानी पानी के अंदर कम मात्रा में आयनाइज्ड होता है। तो जब कम मात्रा में आयनाइज्ड होगा तो कॉमन सेंस है कि उसमें कम मात्रा में ही क्या प्रोड्यूस होंगे? हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। तो देखिए, एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी उसके अंदर कम मात्रा में ही, स्मॉल अमाउंट में ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे। तो देखिए, इसीलिए इसे क्या कहा गया? वीक बेस। तो देखिए इसके भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए, आइए। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे कि मैंने कितना आसान लैंग्वेज में आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस समझाया। तो याद रखिएगा, बस डिफरेंस अगर हम कंपेयर करें एसिड से, तो ध्यान दीजिए, मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, अगर कंपेयर करें एसिड से तो वहां पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक एसिड था। तो यहाँ पे
बस डिफरेंस इतना ही है दोनों में कि यहाँ पे बेसिस में आपके हाइड्रोक्साइड आयन को लेकर बात बताई जाती है और एसिड में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन को लेकर बात बताई जाती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है और कितने प्रोड्यूस होते हैं, बहुत अमाउंट में OH- आयन प्रोड्यूस होते हैं यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एसिड में हाइड्रोजन आयन जो पॉजिटिव होते हैं यानी H+ आयन होते हैं वो ढेर सारे प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पे भी एसिड को जो है वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो आयनाइज्ड होते हैं। उसी तरीके वीक के लिए भी वही कंडीशंस हैं कि यहाँ पे बेस में स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा आयन और जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड आयन कम निकलेंगे। तो वहाँ पे एसिड के लिए भी वही कंडीशन है कि वहाँ पे भी जब उसको आयनाइज्ड किया जाएगा वाटर में डिसॉल्व करके तो पार्शली जो होगा वो आयनाइज्ड होगा और कम ही मात्रा में H+ आयन प्रोड्यूस होंगे यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे। तो दोनों में डिफरेंस अभी तक मैं लगातार आपको बताता चल रहा हूं कि अगर एसिड क्या है तो एसिड के लिए और बेस के लिए दोनों को आज ही के दिन कंपेयर कराया। इसके अलावा कॉमन प्रॉपर्टीज को लेकर जब मैंने बात की तो बेस और एसिड दोनों को लेकर मैंने समझाया। साथ साथ में स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए जब बात हो रही थी तो स्ट्रॉन्ग आपका क्या है बेस और वीक बेस क्या है उसको कंपेयर कराते हुए एसिड स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक एसिड्स क्या है ये भी मैंने समझाया। तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिए और बताइए कि कैसी आपको लग रही हैं मेरी क्लासेस या कैसी लग रही हैं मेरी वीडियोस। और ध्यान दीजिए कि एक बात और, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और ध्यान दीजिए कि सब्सक्राइब भी कराना है और ध्यान दीजिए कि सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा जिसे प्रेस जरूर करिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लग रही है उसको ज़रूर ध्यान दीजिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया करिए जिससे मुझे और आपके बारे में पता चले कि आप किस तरह का चाहते हैं मुझसे वीडियो कि मैं उस तरह की वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए ओके बाय बाय, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।